अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 इस्लामियात हुस्न मामलात और माशरत का पहला सबक है हकूकुल इबाद। हकूकुल इबाद का मायनी है बंदों के हकूक। अल्लाह ताला ने अपने हकूक के साथ साथ अपने बंदों के हकूक भी लाजिम फरमाए हैं। इन हकूक को हकूकुल इबाद कहा जाता है। आज हम इस सबक की मुकम्मल मश्क हल करेंगे। दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। नंबर एक, कुरान मजीद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक खूबी बयान की गई है। जवाब है मेहमान नवाजी। नंबर दो, अलनिसा का मायनी है। जवाब है औरतें। नंबर तीन, बेटियों और औरतों को वरासत में हिस्सा देना है। जवाब है फ़र्ज। नंबर चार, मुसाफिर को रुखसत करना चाहिए। जवाब है इज्जत व दुआ के साथ। नंबर पाँच, साथियों और दोस्तों के साथ अच्छा सलूक करने से पता चलता है। जवाब है अच्छी तरबियत का। मुख्तसर जवाब दीजिए। सवाल नंबर एक, मेहमान के इकराम की एक फजीलत तहरीर करें। सबक के पहले सफ़े पर इसका जवाब है, हमारे दीन में मेहमान की आमद को बहुत रहमत और बरकत का सबब करार दिया गया है। सवाल नंबर दो, ख़वातीन के साथ हुस्न सलूक की क्या फजीलत है। सबक के दूसरे सफ़े पर इसका जवाब है, अल्लाह ताला ने हर औरत को औरत होने की हैसियत से बेपनाह तकद्दुस अता फरमाया है। औरत जब माँ, बहन, बीवी या बेटी के रूप में हो तो उसका एहतराम और भी बढ़ जाता है। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें औरतों के साथ हुस्न सलूक की वसीयत करता हूँ। यहाँ तक है दूसरे मुख्तसर सवाल का जवाब। सवाल नंबर तीन, बच्चियों की तालीम के बारे में इस्लाम का नुक्ता नज़र क्या है। सबक के दूसरे सफ़े पर इसका जवाब है, बेटे और बेटी दोनों की तालीम माँ बाप की यकसा जिम्मेदारी है। बहुत से लोग बेटियों को पढ़ाने में सुस्ती या लापरवाही से काम लेते हैं, जो शरीयत की रोशनी में नाजायज़ है। बच्चियों की अच्छी तालीम और तरबियत करने वाले को क़यामत के दिन हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नसीब होगा। सवाल नंबर चार, मुसाफिरों से हुस्न सलूक का क्या फ़ायदा है। सबक के तीसरे सफ़े पर इसका जवाब है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसाफिर को रास्ता बताने पर सदक़े का सवाब मिलता है। मुसाफिर का सामान उठवाने में उसकी मदद करने पर भी सदक़े का सवाब मिलता है। सवाल नंबर पाँच, साथियों के साथ हुस्न सलूक पर एक आयत का तर्जमा लिखें। सबक के तीसरे सफ़े पर ही इसका जवाब है, अल्लाह ताला का इरशाद है, तर्जमा और पास बैठने वाले के साथ भी अच्छा सलूक करो। तफसीली जवाब दीजिए। सवाल नंबर एक, मुसाफिरों के क्या हकूक़ हैं। सबक के तीसरे सफ़े पर इसका जवाब है, कुरान मजीद और अहादीस नबविया में मुसाफिर के बहुत से हकूक़ बयान किए गए हैं। इनमें से चंद एक ये हैं। नंबर एक, मुसाफिर को इज़्ज़त और दुआ के साथ रुखसत करना। नंबर दो, ज़रूरत के वक्त मुसाफिर का बोझ उठा लेना। नंबर तीन, मुसाफिर को खिलाना और उस पर खर्च करना। नंबर चार, ज़रूरत के वक्त तिब्बी इमदाद फराहम करना। नंबर पाँच, मुसाफिर को रास्ता बताना। और नंबर छः, सफ़र से वापसी पर खंदा पेशानी के साथ मुसाफिर का इस्तकबाल करना। सवाल नंबर दो, इस्लाम ने औरतों के लिए कौन कौन से हकूक़ मुकर्रर किए हैं। सबक के दूसरे सफ़े पर इसका जवाब है, अल्लाह ताला ने हर औरत को औरत होने की हैसियत से बेपनाह तकद्दुस अता फरमाया है। औरत जब माँ, बहन, बीवी या बेटी के रूप में हो तो उसका एहतराम और भी बढ़ जाता है। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें औरतों के साथ हुस्न सलूक की वसीयत करता हूँ। हर खातून का हक है कि उसकी इज्जत की जाए, उसे एहतराम दिया जाए, उसका हक ज़ाया न किया जाए। जो माशरे औरत को इज्जत नहीं देते वो बर्बाद हो जाते हैं। बेटे और बेटी दोनों की तालीम माँ बाप की यकसा जिम्मेदारी है। बहुत से लोग बेटियों को पढ़ाने में सुस्ती या लापरवाही से काम लेते हैं, जो शरीयत की रोशनी में नाजायज़ है। बच्चियों की अच्छी तालीम और तरबियत करने वाले को क़यामत के दिन हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नसीब होगा। बहनों और बेटियों
کو وراثت میں حصہ دینا اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز، روزہ اور دوسری عبادات فرض ہیں۔ جو لوگ عورتوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے وہ بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹیوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے عرب کے لوگ بیٹی کی پیدائش کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ جو شخص بیٹی سے محبت کرے گا اور اس کی اچھی تربیت کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں میرے قریب رکھے گا۔ یہاں تک ہے دوسرے تفصیلی سوال کا جواب۔